हेलो एवरीवन, मैं हूं सुकेश भटनागर। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज के करंट अफेयर्स की कहानी। तो आज हम बात करेंगे कौन सा स्टेट है जिसने अभी हाल ही में अर्थक्वेक को लेकर अर्ली वार्निंग सिस्टम लॉन्च किया, आरबी ने कहां कहां पेनल्टी लगाई है और इंडिया ने ओलंपिक में कौन कौन से मेडल जीते हैं। तो इसके साथ बहुत सारे न्यूज़ को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहली न्यूज़ के बारे में बात किया जाए तो दोस्तों अभी हाल ही में उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी ने लॉन्च किया है फर्स्ट अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल एप्लीकेशन, और उसका नाम है उत्तराखंड भूकंप अलर्ट। और याद रखिएगा, इसको जो बनाया गया आईआईटी रुड़की के द्वारा मिलकर बनाया गया है। साथ में उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने भी यहाँ पे सहयोग दिया है। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, ये इंडिया का पहला अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग ऐप है। ये भी आपको पता होना चाहिए। उत्तराखंड के बारे में बात करा जाए तो यहाँ के गवर्नर हैं बीपी रानी मौर्य, यहाँ के सीएम है पुष्कर सिंह धामी जी, ये भी ध्यान रखें। चलिए भाई, अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इंडिया ओलंपिक्स कॉन्टिनेंट को स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है 15 अगस्त वाले दिन। और याद रखना दोस्तों, इस साल इंडिया ने 228 स्ट्रॉन्ग कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट किया, जिसमें 120 एथलीट्स हैं जो टोक्यो ओलंपिक्स में शामिल हैं। अगली न्यूज़ के बारे में बात किया जाए तो दोस्तों आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरपर्सन कुमार मंगलम बिरला जी ने इस्तीफा दे दिया है एज ए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसके, वोडाफोन आइडिया बोर्ड से। और वोडाफोन आइडिया बोर्ड ने दोस्तों अभी अपॉइंट कर लिया है हिमांशु कपानिया को, और इनको अपना नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन इमीडिएट इफेक्ट में इनको बना लिया गया है। कपानिया जी के बारे में बात किया जाए तो दोस्तों ये हमारे आदित्य बिरला जो ग्रुप है उसके एज ए नॉमिनी है। ठीक है। और इनको 25 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों टेलीकॉम व इंडस्ट्री संबंधित। आदित्य बिरला ग्रुप जो है बच्चों बनाया गया था 1957 में दोस्तों, और इसका हेडक्वार्टर आपका मुंबई में है, और सेठ शिव नारायण बिरला के द्वारा इसको बनाया गया है। लीजिए भाई, अभी हाल ही में महाराष्ट्र के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी जी ने बॉम्बे हाई कोर्ट जस्टिस के रिटायर्ड जज वी एम कनाडे को बना दिया है महाराष्ट्र का नया लोकायुक्त। लोकायुक्त दोस्तों क्या करता है, ये हमारा जो लोकायुक्त है एज एन एंटी करप्शन ओम्बड्समैन है। एंटी करप्शन ओम्बड्समैन का समझ रहे होंगे, एक तरीके से जो लोकपाल होते हैं, ठीक है, तो उस तरीके से काम करेगा। याद रखना, और ये जो बने हैं किसकी जगह, एम एल थालियानी की जगह बने हैं, जो कि पिछले साल अगस्त 2020 में रिटायर हो चुके थे। अभी हाल ही में दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 6 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है बेंगलुरु बेस्ड हेवेल्ड पैकर्ड फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर। और ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो हमारे डायरेक्शंस होते हैं उनको फुलफिल नहीं किया, जिसके कारण इसके ऊपर पेनल्टी लगाई है। कितने रुपए की, 6 लाख रुपए की पेनल्टी, याद रखें। लीजिए दोस्तों, भी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने $250 मिलियन का आपका प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया है दोस्तों। और ये जो प्रोजेक्ट है हमारे डैम सेफ्टी प्रोग्राम, और जो हमारे एग्जिस्टिंग डैम्स हैं उनकी सेफ्टी को, उनकी परफॉर्मेंस को बढ़ाने से संबंधित है। ये भी आपको पता होना जरूरी है। और याद रखना दोस्तों, ये सेकंड नंबर का ड्रिप प्रोग्राम है। ड्रिप मीन्स डैम रिहेबिलिटेशन इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस प्रोग्राम को या फिर जो प्रोजेक्ट है इसको जो इम्प्लीमेंट किया जाएगा नेशनल लेवल पे करा जाएगा, किसके थ्रू, सेंट्रल वाटर कमीशन सीडब्ल्यूसी के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट करने की बात बोली जा रही है। वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है बच्चों वाशिंगटन डीसी। डेविड माल्पास इसके आपके प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। लीजिए भाई, अभी हाल ही में आईएनएस खंजर, इंडियन नेवल शिप जो है हमारा खंजर, वो पहला इंडियन नेवल शिप है जिसने आपके कोस्टल पोर्ट गोपालपुरा जो उड़ीसा में उसको कॉल किया है। तो ये आप ध्यान रखना, फर्स्ट आपका इंडियन नेवल शिप जिसने कॉल किया है किसको, एक हेरिटेज कोस्टल पोर्ट को, जो है वो आपका कौन बन चुका है दोस्तों, आईएनएस खंजर बन चुका है। और अभी हाल ही में 2 दिनों के विजिट का अभी ये पहुंचा है। आपका जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव, है ना, जैसे कि आपको हम स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मनाते हैं, उसके उसके उपलक्ष्य में ये काम हुआ है, ध्यान रखें। चलिए भाई, अभी हाल ही में टाइस ट्रस्ट जो है द इंडियन इकोनॉमेट्रिक सोसाइटी, इसने 2 जाने माने इकोनॉमिक स्कॉलर्स हैं, उनको सेलेक्ट कर लिया है कि आपको दिया जाएगा प्रोफेसर सी आर राव सैनिटरी गोल्ड मेडल अवार्ड। तो चलिए दोस्तों, कौन है वो देखिए, एक है जगदीश जी और एक है डॉक्टर सी रंगराजन। दोनों का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। इनको मिलेगा सी आर राव सैनिटरी गोल्ड मेडल। जब भगवती जी के बारे में बात किया जाए दोस्तों, तो ये हमारे इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं, लॉ एंड इंटरनेशनल रिलेशन एट कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। और जो हमारे सी रंगराजन जी हैं दोस्तों, वो हैं फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। और ये आरबीआई के पहले गवर्नर भी रह चुके हैं, फॉर्मर गवर्नर ऑफ आरबीआई के तौर पे काम भी कर चुके हैं। लीजिए भाई बच्चों, अभी हाल ही में इंडिया ने मेंस हॉकी टूर्नामेंट में जर्मनी को हरा दिया है, और बहुत बढ़िया 41 ईयर्स में पहली बार ओलंपिक मेडल जीता है दोस्तों। और ये जो जीता है ब्रॉन्ज मेडल जीता है, याद रखिएगा दोस्तों, ये पता होना जरूरी है। चलिए
इसके अलावा बात किया जाए तो अभी हाल ही में इंडियन रेसलर रवि कुमार दहिया जी ने भी सिल्वर मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन कर दिया है, और यहाँ पे इन्होंने मेंस 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता है, और ये इंडिया का 5वें नंबर का मेडल है, याद रखिएगा। चलिए, और ये जो है इन्होंने जो हराया था रशिया के जावोर जी को हराया था, ये भी आपको पता होना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। भाई अभी हाल ही में एक बुक है जिसको लिखा गया है मनन भट्ट के द्वारा। उस बुक का नाम है बालाकोट एयर स्ट्राइक, हाउ इंडिया अवेंज्ड पुलवामा। तो जैसे कि पुलवामा अटैक का नाम सुना होगा, उसी पर बेस्ड ये किताब है, और इसको जो पब्लिश किया गया है गरुणा प्रकाशन के द्वारा पब्लिश किया है, ये भी आपको पता होना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। लीजिए भाई, अभी बच्चों बड़ी दुख की बात, अभी हमारे जाने माने ऑथर और पद्मश्री अवार्डी पद्मा सचदेव, इनकी हाल ही में डेथ हो चुकी है, और ये बेटा फर्स्ट वुमेन मॉडर्न वुमेन पोएट थी डोगरी लैंग्वेज की, भी आप ध्यान रखिएगा। इनके अलावा बात किया जाए तो इनको भाई आपका पद्मश्री अवार्ड मिला था, जो देश का हाईएस्ट 4th नंबर का सिविलियन ऑनर है। 2001 में इन्हें पद्मश्री मिला, और इन्होंने डोगरी और हिंदी बुक्स में भी आपका बहुत सारी किताबें लिखी हैं, और इनको जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कबीर सम्मान भी दिया गया था दोस्तों। और इनकी एक पोइट्री कलेक्शन है जिसमें है मेरी कविता मेरे गीत, इसको बच्चों साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1971 में, ये भी इनका अचीवमेंट्स थे। लीजिए भाई, PRO व बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने अभी हाल ही में ईस्टर्न लद्दाख में उमली गला जो पास है वहां पे बना दिया है हाईएस्ट रोड। और ये दोस्तों वर्ल्ड के सबसे हाईएस्ट रोड है, सबसे ऊंचाई पर बना हुआ रोड है, जो कि हमारे 19,300 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है, ये आपको पता होना जरूरी है। देखिए भाई, ये आप देख सकते हैं, ये इन्होंने रोड बना लिया है, कितना बड़ा अचीवमेंट है हमारे इंडिया के लिए। और BRO के बारे में एक छोटी सी ध्यान रखना दोस्तों, इसका जो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पड़ता है, ये भी पता होना जरूरी है। लीजिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है कि जो स्टेट के गवर्नर है, वो जो अब उनको एक अधिकार दे दिया गया है कि वो जो हमारे प्रिजनर्स होते हैं या कैदी, जिन्हों आप हिंदी में बोलते हैं, उनको क्षमा कर सकते हैं, उनको माफ कर सकते हैं। उनको डेथ सेंटेंस के केसेस में, अगर उनको आपका जो है डेथ सेंटेंस का केसेस भी है, तो उसमें भी उनको माफी दी जा सकती है, उनको क्षमा कर सकते हैं। गवर्नर को ये अधिकार दे दिया गया है। लेकिन यहाँ पे एक बात बोली गई है, ये जो अधिकार है इनके पास, जब वो कम से कम 14 साल की जेल काट लेगा, उसके बाद ये अप्लाई होगा। मतलब समझ गए, 14 साल की जेल उसे काटनी पड़ेगी। अब गवर्नर चाहे स्टेट का, तो उसको फांसी पे लटकने से रोक सकता है, ऐसा अधिकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अभी प्रोवाइड किया है, याद रखिए। और ये जो अधिकार है, गवर्नेंस के पावर जो आया है, ये किसके अकॉर्डिंग है दोस्तों? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है सेक्शन नंबर 433A के अकॉर्डिंग ये दिया गया है, ये भी आपको पता होना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बारे में बात करा जाए तो 26 जनवरी 1950 में बनाया गया, और प्रेजेंट में जो चीफ जस्टिस है हमारे इंडिया के, NV रमना, ये भी आपको पता होना चाहिए। लीजिए भाई बच्चों, अभी हाल ही में प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर प्रोफेसर के राघवन जी ने इनैगोरेट कर दिया है वर्चुअली क्या बायोमेडिकल वेस्ट इंसेनेटर, कहाँ पे? वह बिहार के बक्सर में। और इसको जो बनाया गया है दोस्तों, गणेश इंजीनियरिंग वर्क के द्वारा बनाया गया है। अब एक तरीके से ये क्या करेगा, जो हमारे बायोमेडिकल वेस्ट होते हैं, उसको एक तरीके से यूटिलाइज करेगा। जैसे कि आपको आजकल पता है, वेस्ट से हम कितनी सारी चीज़ें बनाते हैं, जो भी हम वेस्ट करते हैं ना, तो उस तरीके से प्लास्टिक वेस्ट हुआ, उस तरीके से। और इसको जो बनाया गया है दोस्तों, हमारा वेस्ट टू वेल्थ जो मिशन है, उसके तहत इसको बनाया गया है। चलो भाई, अभी हाल ही में सेंट्रल बोर्ड फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, जिसको हम शॉर्ट में CBIC के नाम से जानते हैं, और इसके चेयरमैन है मिस्टर M अजीत कुमार जी, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है इंडियन कस्टम्स कॉम्प्लियंस इंफॉर्मेशन पोर्टल। एक पोर्टल है दोस्तों, जिसको सिप पोर्टल के नाम से जानते हैं, www.cipicegov.in/SIP। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये क्या करेगा, जो हमारे कस्टम प्रोसीजर्स हैं और जो रेगुलेटरी कॉम्प्लियंस हैं, उनका आपका उनसे संबंधित इंफॉर्मेशन का आपका फ्री एक्सेस प्रोवाइड करेगा। क्लियर? और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएंगी, लगभग 12,000 कस्टम टैरिफ आइटम संबंधित हैं, वो आपकी प्रोवाइड की जाएंगी, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक सिंपल वे में क्वेश्चन पूछेगा, सिप कौन लाया? आपका आंसर होगा CBIC। आगे देखते हैं। लीजिए दोस्तों बच्चों, अभी हाल ही में उडुपी डिस्ट्रिक्ट का मालपे बीच जो टूरिज्म है हमारा, उसको सेफ्टी रीजंस के कारण वहाँ पे अभी जाल लगा दिए गए हैं, और वहाँ पे क्या कर दिए गए हैं, रेड फ्लैग लगा दिए गए हैं, यानी कि उसको बंद कर दिया गया है। एक्चुअली ऐसा क्यों? जिससे कि टूरिस्ट को यहाँ पे बीच पे जाने से रोका जा सके।
हुआ क्या था दोस्तों, यहाँ पे कुछ समय से काफ़ी सारी घटनाएँ हो चुकी हैं, इंसिडेंट हो चुके हैं, बहुत से लोगों की डेथ हो चुकी है, जिसके कारण ऐसा किया गया है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे इमेज में आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे देखो जाल लगा रखा है जिससे कोई लोग यहाँ पे ना जाए, और यहाँ पे रेड कलर के फ्लैग्स लगा दिए हैं जिससे कि लोगों को बाउंड्री बना दी है, आपको यहाँ पे जाना नहीं है, और यहाँ पे लिखा भी है इंस्ट्रक्शंस कि आपको अलाउड नहीं है, अगर आप यहाँ पे जाएँगे तो 500 रुपीज़ की पेनल्टी आपके ऊपर इम्पोज़ किया जाएगा। चलिए, इसके अलावा बात करा जाए तो बच्चों अभी कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने जो समग्र शिक्षा स्कीम है उसको दोस्तों अनदर 5 इयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया है, मतलब कंटिन्यू चलेगी, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। और ये हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर उनके द्वारा बोला गया है। याद रखना दोस्तों, ये जो इसका पार्ट 2 आया है इसको बोल दिया है समग्र शिक्षा स्कीम पार्ट 2, और ये 1 अप्रैल 2021 से इम्प्लीमेंट होगा, और कब तक चलेगा, 31 मार्च 2026 तक चलेगा। और इस पूरी फाइनेंशियल स्कीम के लिए, इसको लॉन्च करने के लिए दोस्तों कब तक रखा गया है पैसा, इतने करोड़ रुपए का यहाँ पे प्रावधान रखा गया है, इतने करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट किया जाएगा। लीजिए भाई बच्चों, अभी हाल ही में इंडिया का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर जिसका नाम है आईएनएस विक्रांत, तो इसका भी हाल ही में सक्सेसफुली सी ट्रायल करा गया 4 अगस्त वाले दिन, जिससे कि हमारे जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं जो हमारे इंडिया में बन रहे हैं उनको इनकरेज किया जा सके, और ये पूरी तरीके से दोस्तों ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, ऐसा बोला जाए 2022 तक, ये भी आपको पता होना जरूरी है। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई बच्चों, अभी हाल ही में इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत बात करा जाए तो हमारा एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि आईआईएसटी, और गवर्नमेंट ऑफ नीदरलैंड, और नीदरलैंड में दोस्तों एक यूनिवर्सिटी है, डेफ्ट यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि टीयू डेफ्ट नीदरलैंड, इन दोनों ने एमओयू साइन करा है यानी कि एग्रीमेंट किया है, जिससे कि हमारे एकेडमिक प्रोग्राम्स और जो रिसर्च एक्टिविटीज़ हैं उनको कैरी ऑन किया जा सके, उनको और अच्छे तरीके से बढ़ाया जा सके। तो मीन्स एकेडमिक प्रोग्राम्स को बढ़ाएगा, जो रिसर्च एक्टिविटीज़ हैं इन दोनों को ये बढ़ाने का काम करेगा दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। लीजिए भाई, अभी हाल ही में मालदीव स्टाइल वाटर विलास जो हैं जल्द ही आपको लक्षद्वीप में देखने को मिलेंगी, जिससे कि टूरिज्म को अट्रैक्ट किया जा सके। और यहाँ पे अभी बोला गया है, जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हैं लक्षद्वीप के प्रफुल्ल खोड़ा जी, उन्होंने बोला है कि जो वाटर वॉल्स है इनको बनाया जाएगा, लगभग कितनी कॉस्ट आएगी दोस्तों, 800 करोड़ की कीमत से इनको बनाने की बात बोली गई, यानी कि 800 करोड़ रुपए लगेंगे मालदीव स्टाइल वाटर विलास को बनाने के लिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, ये कहाँ का बनेगी, लक्षद्वीप में दोस्तों, ये मिनिकॉय, सुहेली, कादमार जो आइलैंड है वहाँ पे इनको बनाया जाएगा। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये दोस्तों इस तरीके से विलाएं होंगी, है ना, कितना अच्छा लग रहा है, आप देखिए कितना एक तरीके से टूरिज्म को अट्रैक्ट करने का ये बनाया जा रहा है, ऐसा आपको बोला जा रहा है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। लीजिए, तो चलिए दोस्तों, आज की न्यूज़ हो गई है कवर, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, क्लास को लाइक, वीडियो को शेयर और दोस्तों को जरूर भेज दीजिएगा, और एक इंपॉर्टेंट है, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। अब जरा थोड़ी-सी मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से दोस्तों, अभी मेरा 4 अगस्त से एक न्यू प्लस कोर्स आया है 1:30 बजे, और ये हमारा टारगेटेड कोर्स है। अगर आप बैंकिंग वगैरह फाइनेंशियल जनरल अवेयरनेस को स्कोर करना चाहते हैं तो इस बैच को जरूर ज्वाइन करें। यहाँ पे सिर्फ टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड बात की जाती है। इसके अलावा जो स्टूडेंट बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, 11 अगस्त सुबह 10 बजे कोर्स आ रहा है, तो आप इसमें आइए, इसको जीरो टू हीरो बैच कह सकते हो, यानी कि आपका बिल्कुल बेसिक से इसको स्टार्ट किया जाएगा जीरो से, और हाई लेवल तक की स्टडी कराई जाएगी, जिससे आपके पीयू लेवल तक के एग्जामिनेशन को कवर किया जा सके। कोर्स पब्लिश है, सारे स्टूडेंट्स चाहिए, पब्लिश कोर्स में एनरोलमेंट करा लो। दोनों के दोनों, ये तो लाइव चल रहा है, इसमें तो आप रेगुलर आना शुरू कर दीजिए दोस्तों, आज से ही आइए 1:30 बजे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, कोई भी स्टूडेंट अगर आप फ्री वाले हैं तो आपके लिए, सबके लिए लाया हूँ मैं 7 o'clock पर डेली लाता हूँ 7 बजे शाम को फ्री मॉक टेस्ट, जैसे कि आपके मेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मॉक टेस्ट लाते हैं, इस पे क्लैरिकल ओरिएंटेड, यहाँ पे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं, बैंकिंग फाइनेंशियल और मिक्स होते हैं करंट अफेयर्स को लेकर। चलिए, इसमें भी आप रेगुलर आए दोस्तों। और एक बात बताएं तो दोस्तों, अभी हाल ही में अन अकेडमी 4 अगस्त पर कुछ न्यू बैचेस आए हैं, जैसे कि मैंने बताया मेरा भी आया है, 1:30 बजे चल रहा है इस समय, है ना, इन सब का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। और साथ में अगर बात किया जाए तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना दोस्तों, इस बार 29 अगस्त को होने वाला है मेगा कॉम्बैट। याद रखना, एवरी संडे सुबह 10 बजे होता है आपका अन अकेडमी कॉम्बैट, लेकिन 29 अगस्त को जो होगा वो मेगा पैन कॉम्बैट है, और यहाँ पे 50 मिनट्स में 36 क्वेश्चन होंगे,
और यहाँ पे आपको रैंकिंग भी है, 1 से 3 पर्सन्स जो हमारे टॉप 3 में होंगे उनको 1 ईयर का फ्री में सब्सक्रिप्शन मिलेगा दोस्तों। इसके अलावा कुछ और एग्जिस्टिंग उपहार भी आपके सामने हैं, देखिए, है ना? तो आप ज़रूर से पार्टिसिपेट करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करना मत भूलना दोस्तों। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, कोई भी स्टूडेंट अगर अनअकैडमी कॉम्बैट में पार्टिसिपेट करना चाहता है, चाहे वो एवरी संडे वाली हो, चाहे मेगा कॉम्बैट, आपको एक काम करना है, वहाँ पे लगाना पड़ता है दोस्तों इनवाइट कोड। तो वहाँ पे आप मेरा इनवाइट कोड लगा सकते हो, रेफरल कोड जो है मेरा गेट लाइव, इसको लगाइए और तुरंत इससे एंट्री करके कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करो और बढ़िया बढ़िया उपहार जीतिए। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, कोई भी स्टूडेंट अगर अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेता है तो इस कोड का भी यूज़ कर सकता है, ध्यान रखें। याद रखें, क्लास अच्छी लगे तो लाइक, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों याद रखना, इस क्लास की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जो टेलीग्राम चैनल्स हैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाती है। और इसके अलावा जो आपके वीडियो के नीचे देखिए, यहाँ पे मेरा टेलीग्राम चैनल शो कर रहा होगा, GA बाई सुकेश भटनागर, इसको भी आप ज्वाइन कर लो, यहाँ पे भी आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।